हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से आपके चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही अच्छी कहानी कराने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ये कहानी उन बच्चों से संबंधित है जो बड़े अबोध हैं, जिज्ञासावश गलती से उनसे जो काम होते हैं उसके ऊपर आधारित ये कहानी है। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे। पाठ 11 रक्षा में हत्या। प्रस्तुत कहानी में बच्चों की जिज्ञासाओं का तथा अज्ञानताओं का, उनसे हुई भूल का मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया है। कहानी की शुरुआत है। केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से कबूतरी और वहां आते जाते देखा करते। प्रातःकाल दोनों आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते और कबूतर या कबूतरी को या दोनों को वहां बैठे पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना जाने क्या आनंद आता था। उनके मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई ना था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस में ही प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। यानी बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कोई नहीं था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव पंडिताई भरे अभिमान से कहता, नहीं री पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बोली, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव उस जटिल प्रश्न का कुछ उत्तर न दे सकता। इसी भांति 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की अंडों को देखने की इच्छा बढ़ती जाती थी। उन्होंने अनुमान किया अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चुग्गे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। कबूतरी बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं कर मर जाएंगे। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़िया को चुग्गे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव ने कहा, तब क्यों जाएंगी। श्यामा ने फिर पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर तो गया ही नहीं था। अवश्य कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी नहीं है। आखिर यह निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। दोनों बच्चे बड़े उत्साह से काम करने लगे। श्यामा अम्मा की आंख बचा के मटके से चावल निकल आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बिना तिलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और तिलियां खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर उसी तरह उधेड़-बुन में रहा। अंत में उसने ये समस्या का हल कर ली। श्यामा से बोला, जाके कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा को मत बताना। श्यामा बोली, वह तो बीच में से टूटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुल्ला के कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूँगा ना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उस सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर भी इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी।
श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, पर बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा को बहकाने के लिए दोनों दम साधे आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से द्वार की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की रक्षा करने की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पे चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों ओर पांव बराबर नहीं थे। जरा सा दबाव इधर उधर होने पर वह हिल जाता। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथ से दीवार का सहारा लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह से पकड़, नहीं तो उतर के बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर छज्जे पे था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाता। केशव ने ज्यों ही दीवार के बढ़े हुए छज्जे पे हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। केशव ने देखा कि छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसके पेड़ों पर देखे थे। यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों में पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसने कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पे बिछाकर तीनों अंडे धीरे धीरे उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ तो मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका के कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और वह धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा के कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तू गिर पड़ेगी। ना, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना। कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पे आते और बिना बैठे ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से ये नहीं बैठते। धीरे से स्टूल उठाकर वह कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की तहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर के कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी। अम्मा से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो 4 सिर ना हो जाते? हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों कब निकल आए? मैंने मना किया था ना कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने यह बात नहीं कही। उसे भय हुआ कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे, इसलिए इससे वह उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी या इस अपराध के सहयोग के कारण, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में लिटा दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी केवल 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई।
4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे और वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। कबूतरों को पता न था। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा के उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो देखा कि तीनों अंडे नीचे पड़े हुए हैं और उनमें से कोई पीली सी चीज बहकर निकल आई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। डरे हुए नेत्रों से भूमि की ओर ताकने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रुए हुए स्वर से कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? तेरे सिर में देखती नहीं है कि अंडों में से ये पीला पीला निकल रहा है, इसी में। माँ भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आके टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब की बार श्यामा को भैया पे जरा भी दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। इसका उसे दंड मिलना चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना रहा। माँ ने पूछा, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रख के चढ़े थे अम्मा। माँ ने कहा, इसलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर को बाहर निकले थे? श्यामा ने कहा, यहीं ऊपर चढ़े थे अम्मा। केशव बोल पड़ा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा ने जवाब दिया, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने टोका, तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या कबूतरों ने अंडे गिरा दिए माँ? माँ ने कहा, और क्या करते? केशव के सिर पे पाप पड़ेगा। केशव रुआसा होके बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पे रख दिया था अम्मा। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल का पश्चाताप होता रहा। अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उनका सर्वनाश कर डाला था। उसे याद करके वे कभी कभी रो भी पड़ता था, क्योंकि उसने तो भोलेपन में उन अंडों के साथ मदद की कि भाई उनकी माँ कहाँ से अन्न लाएगी, पानी कहाँ से लाएगी। पर पक्षियों को ये होता है कि अगर उनके अंडों को कोई छू दे तो वो उनको तोड़ देते हैं। आई होप मुंशी प्रेमचंद की ये वाली कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।